उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं उमर हादी, वेलकम टू मेरे चैनल पाक जॉब। आज की बात करें पैरा फोर्स में जॉब्स की अनाउंसमेंट होगी। 1010 असामियाँ हमारे पास, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरमीडिएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असामिया वो सार्जेंट की है, स्किल नंबर 7 है और पोजीशन जो है वो 1010 है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। और फिजिकल जो स्टैंडर्ड हमारे पास मर्द हजरात के लिए BMI बॉडी मास इंडेक्स 27 है, उससे नीचे होना चाहिए। हाइट जो है वो आपकी 173 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो आपकी रनिंग होगी वो 1 मील आपने क्या करना है 7 मिनट में मुकम्मल करना होगा। 1 मील यानी 6 किलोमीटर बनता है। उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट जो है वो 32 होनी चाहिए फैलाव के बगैर, और फैलाव के साथ 34 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फ़ीमेल के लिए जो है वो बॉडी मास इंडेक्स सेम ही है। उसके बाद हाइट जो है आपकी 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और रनिंग जो है वो आपने 11 मिनट में तय करना होगा। ठीक है, और जो आई साइट फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हमारे पास 6/6 विद ग्लासेस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है एज लिमिट 18 से 26 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आप याद रखें, यहाँ पे जितने भी शहर बताए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह बताए गए हैं, यहीं जो लोग हैं इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल होल्डर हजरात अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये ओवरऑल पंजाब के लिए नहीं है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो मेंशन की है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनके सामने दिए लाहौर में 300, सहवाल 50, सरगोदा 50, भावलपुर 90, मुल्तान 90, फैसलाबाद 90, DG खान 50, गुजरांवाला 90 और गुजरात 50 और रावलपिंडी 150। ठीक है, तो यही डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या करना है, 500 रुपये आपकी फ़ीस भी होगी। ठीक है, जब आप लोग अप्लाई करोगे उसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर चलान फार्म आ जाएगा, PSID नंबर। ठीक है, उसके ज़रिए आपने जायज़ कैश या पैसे के ज़रिए जो 500 रुपये वो भी फ़ीस आपने जमा करवा देनी है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई है। 20 जुलाई से पहले पहले आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर लेना। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जी, तो आप लोगों ने आ जाना है पंजाब पोर्टल की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक रजिस्टर का, उसके बाद लॉगिन का। अगर आप लोगों ने पहले अकाउंट नहीं बनाया तो आपने क्या करना है, सिंपली रजिस्टर पे चले जाना है और अपना नया अकाउंट बनाने लिए अपना ईमेल ऐड करेंगे, पासवर्ड, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, और उसके बाद ये जो कैप्चा बना है इसको यहाँ पे आप लोग नीचे एंटर करोगे और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके पास ईमेल आएगा और वहाँ पे लिखा होगा एक्टिव अकाउंट। तो आपने क्या करना है, उस पर क्लिक कर लेना, तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा आ जाना है लॉगिन के ऊपर। लॉगिन पे आ जाने के बाद दोबारा सिंपली अपने जो ईमेल है और जो पासवर्ड आपने लिखा था वो यहाँ पे एंटर कर देना है, और ये कैप्चा जो बना है इसको दोबारा यहाँ पे एंटर कर देना और सबमिट देना है, और लॉगिन पे क्लिक कर लें तो आप लोग यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपने चेक कर लेना, ऊपर हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रोफाइल बिल्डर में चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोफाइल बिल्डर में चले जाते हैं। फाइल बिल्डर में जाने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, एकेडमिक्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क, टारगेट जॉब। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको इनको बारी बारी यहाँ पे फिल करते जाना। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो आपने क्या करना, अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, रिलीजन। ठीक है, मोबाइल नंबर, उसके बाद लैंडलाइन नंबर। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं जिनमें यहाँ पे स्टार बना है, रेड स्टार, तो उनको फिल करना लाजमी है। जिनके ऊपर नहीं बना हो तो उनको फिल करना लाजमी नहीं है। ठीक है, जिस तरह ये लैंडलाइन पे नहीं है तो ये अब किसी का होता है किसी का नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शनल है। ठीक है, और रेजिडेंशियल कंट्री, उसके बाद रेजिडेंशियल सिटी, जो रिहायशी आपका शहर आपने वो करना है। उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस है, मुस्तकिल पता, वो यहाँ पे आपने एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका रिहायशी पता भी है, मौजूदा पता जो है वो सेम है तो आपने क्या, इस पर क्लिक कर लेना। अगर अलग अलग हैं तो आपने उनको अलग अलग ही फिल कर लेना। ठीक है, शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे, सिलेक्ट CNSE एक्सपायरी डेट, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। जो आपका CNSE का एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे आप लोगों ने एंटर कर देना। सेट एक्सपायरी पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका एक्सपायरी डेट होगा CNSE का वो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तस्वीर एंटर करेंगे। ठीक है, CNSE की फ्रंट और बैक की, उसके बाद डोमिसाइल, उसके बाद डोमिसाइल नंबर और डोमिसाइल की तस्वीर यहाँ पे एंटर करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ये उसमें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, पुलिस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपने इसको अटैच कर देना, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो जब हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं, जिसका जवाब अपने येस या नो में देना है। ठीक है, हाफिज़ कुरान हो, येस या नो। ठीक है, एक्स सर्विस ऑफिशियल हो तो येस या नो। ठीक है, उसके बाद मजीद भी है, इनको आप लोगों टिक कर लेना, अगर नहीं तो आपने इनको इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद अपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लिख लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव किसी में नहीं है तो उनको ChatGPT पे जाके आप लोग 3-4 लाइनों का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखवा सकते हो। उसके बाद अपने क्या करना है, सेव पे क्लिक कर लेना है और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सेव हो जाएगी।
नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो एक्सपीरियंस का आ जाता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपने क्या करना है, उसको ऐड कर लेना है। या ऐड पे क्लिक कर लेना है तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। पोजीशन टाइटल, कि आपकी पोजीशन क्या थी, उसके बाद कब से शुरू किया था और कब तक किया था, कंपनी का नाम क्या था, ये सब चीज़ें तफसीलात आपने क्या करना है यहाँ पे एंटर कर देना है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अटैच कर लेना है। इसका साइज 2 MB तक होना चाहिए। उसके बाद जो जिम्मेदारियाँ वो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख लोगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद एकेडमिक्स ऐड करोगे तो आपने क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर लेना है। तो मैट्रिकुलेशन से ही स्टार्ट करना है, मैट्रिक के नंबर ऐड करना है। उसके बाद इंटरमीडिएट के नंबर ऐड करना है। अगर मजीद आपके पास एजुकेशन वो अभी आप ऐड कर सकते हो तो सिंपली अपना डिग्री लेवल, उसके बाद डिग्री, उसके बाद इदारा, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट, स्टार्ट डेट, कंप्लीट डेट, तो इन सब चीज़ों को आपने फिल कर लेना और आखिर में जो डिग्री है सर्टिफिकेट उसको यहाँ पे अटैच कर लेना है और सेव पे क्लिक कर लेना है। तो आपके पास यहाँ पे मैट्रिक के नंबर सेव हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा आपने चले जाना है ऐड पे और इंटरमीडिएट के नंबर ऐड कर देने हैं। अगर मज़ीद तालीम ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह मज़ीद भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एकेडमिक्स सारी क्वालिफिकेशन आपके सामने शो हो जाएंगी। आपने क्या करना है, उनको चेक भी कर लेना है कि सब चीज़ें मैंने ठीक से ऐड की हैं, ठीक है। उसके बाद स्किल्स, अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो आपने क्या करना है, ऐड पे चले जाना और उसको यहाँ पे ऐड करते जाना। सेलेक्ट स्किल, तो मुख्तलिफ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आप के पास स्किल मौजूद है, ठीक है। उसके क्या करना है, स्किल लेवल क्या है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्किल समरी के बारे में यहाँ पे अपने स्किल के बारे में थोड़ा लिख लेना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद कोई ट्रेनिंग वगैरह की है तो वो भी ऐड करेंगे। सर्टिफिकेट अगर कोई आपके पास है तो वो भी ट्रेनिंग, अचीवमेंट से रिसर्च वर्कर है तो आपने कहना उनको भी ऐड करना है। तो ये कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद टारगेट जॉब्स जो हैं उसको यहाँ पर लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सब चीज़ें यहाँ पे एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा चले जाना है ऊपर ये प्रोफाइल में। पहले हम प्रोफाइल बिल्डर में गए थे, अब हम प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे शो हो जाएंगी जो भी आपने एंटर किया था। उसके बाद आपने क्या करना है, चेंज पिक्चर पे यहाँ पे क्लिक कर लेना। अपनी जो तस्वीर है वो यहाँ पे पासपोर्ट साइज जो कि यहाँ पे जिस तरह ये मेंशन किए वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो आपकी सारी तफसीलात यहाँ पे एंटर हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना, अब हमने करना है अप्लाई, ठीक है। सब चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं तो सिंपल ऊपर यहाँ पे जॉब्स लिखा है, आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये जो है लैपटॉप के हिसाब से आपको व्यू आ रहा होगा, मोबाइल में थोड़ा सा चेंज हो सकता है तो आपने क्या करना है उस हिसाब से करना है, ठीक है। तो उसको कदम नीचे चले जाएंगे तो पहले हमारे पास यहाँ पे साजन की असामी है, आप चेक कर सकते हैं, वरना आप लोगों पर सर्च में जाके इसको चेक भी कर सकते हो। क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको तो नीचे चले जाना है। तो सारी तफसीलात यहाँ पे जो कि पहले हमने चेक की थी वो सारी तफसीलात यहाँ पे मेंशन की गई है। इसको तो नीचे चले जाना है और इसकी जो फ़ीस है वो हमारे पास 500 रुपये। इसको तो ही नीचे चले जाते हैं, तो क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक। करंट सैलरी, अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसकी सैलरी लिखनी है। अगर नहीं करें तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है और लिखा प्लीज़ पे यूर फे टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस, कि एप्लीकेशन प्रोसेस तब कंप्लीट होगा जब आप फ़ी जमा करवाओगे। और फ़ी जमा करवाने के लिए जो चालान फार्म है वो ईमेल कर दिया गया, तो आपकी ईमेल के ऊपर आया होगा। हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, आपको ईमेल आ जाएगा। ईमेल अगर नहीं आता तो आपने क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है सेव जॉब्स में, ठीक है। सेव जॉब में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं हमारी ये सार्जेंट का शो है, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक सकते हैं PSID, ये नंबर आपको दिया गया है। तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपने चले जाना है जैज़ कैश में या फिर ईजी पैसा में, 1 बिल के ज़रिए इसको पे कर देना है, ठीक है। अब वैसे इसकी 500 फ़ीस है लेकिन उसमें 1 बिल में ज़रिए 25 रुपये या 20 रुपये वो मज़ीद काटेंगे, तो 525 रुपये आपकी ये बिल बन जाएगी। आपने क्या करना है, उसको पे कर लेना है, ठीक है। कैसे ईजी पैसा के ज़रिए नहीं आता 1 बिल के ज़रिए, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैंने ट्राई की थी लेकिन जैज़ कैश के ऊपर मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, शायद सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से। तो आपने क्या करना है, वो वहाँ पे फ़ीस जमा करवा लेनी है। उसके बाद जैसे आप फ़ीस जमा करवाओगे उसके बाद आपने आ जाना है अप्लाइड जॉब्स में और यहाँ पे आके चेक कर लेना है। तो यहाँ पे जो सेव जॉब्स में था अब ये अप्लाइड जॉब्स में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने शो हो जाएगा कि आपने इसमें अप्लाई कर लिया है। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपको बताऊँ। फिर भी अगर कोई आपको इशू होता है तो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।